आईआईटी बॉम्बे पर एलियन हमला प्रकरण 1। आसमान में धब्बे। मुंबई की शाम ढल रही थी। आईआईटी बॉम्बे के छात्र अपनी पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और कैंटीन की गपशप में व्यस्त थे। हॉस्टल के कमरों में किताबों के पन्ने पलट रहे थे। लैब में मशीनों की खटर पटर चल रही थी और पवई झील के किनारे हल्की हवा में बातें गूंज रही थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आसमान में कुछ असामान्य घट रहा था। सबसे पहले किसी का ध्यान नहीं गया। शुरुआत में लोगों ने उसे बादल समझा या फिर कोई हवाई जहाज, लेकिन धीरे धीरे वो धब्बे बड़े होने लगे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। ये कोई साधारण बादल नहीं थे। इनका आकार गोल था और ये अजीबोगरीब रोशनी से चमक रहे थे। कुछ छात्रों ने अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें और वीडियो बनाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर #एलियन हमला और #UFO जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। आईआईटी बॉम्बे के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद भी आसमान में हो रही इस अजीबोगरीब घटना को देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने सहयोगियों को बुलाया और इस पर चर्चा करने लगे। डॉक्टर अरविंद एक अनुभवी वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने जीवन में कई अजीबोगरीब खगोलीय घटनाएं देखी थी, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रकरण 2। पहला संपर्क। जैसे जैसे रात हुई, आसमान में रोशनी और तेज हो गई। गोल धब्बे अब साफ दिखने लगे थे। ये कोई साधारण यान नहीं थे। इनका डिजाइन बेहद अजीब था, जैसे किसी ने साइंस फिक्शन फिल्म से उठाकर सीधा आसमान में चिपका दिया हो। इनमें से कुछ यान आकार में बहुत बड़े थे, मानो कोई उड़ता हुआ शहर। अचानक उनमें से एक यान आईआईटी बॉम्बे के ऊपर आकर रुक गया। बिल्कुल शांत, बिना किसी आवाज के। छात्र और प्रोफेसर सब अपनी छत पर, बालकनी में और खिड़कियों से इस अद्भुत नजारे को देख रहे थे। एक अजीब सी दहशत और उत्सुकता का माहौल था। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, फिर उस यान से एक रोशनी निकली और वो सीधे आईआईटी बॉम्बे के मेन गेट पर आकर गिरी। रोशनी के हटते ही वहाँ एक अजीबोगरीब आकृति दिखाई दी। ये कोई इंसान नहीं था, ये एक एलियन था। एलियन लंबा और पतला था, उसकी त्वचा नीली थी और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। उसने एक अजीबोगरीब सूट पहना हुआ था जो रोशनी से चमक रहा था। एलियन धीरे धीरे गेट से अंदर आने लगा। सुरक्षा गार्ड डर के मारे भाग गए। प्रकरण 3। आईआईटी में दहशत। एलियन के आईआईटी में घुसते ही चारों तरफ दहशत फैल गई। छात्र और प्रोफेसर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ हॉस्टलों में छुप गए, कुछ लाइब्रेरी में और कुछ लैब में। लेकिन एलियन को पकड़ना मुश्किल था। वो बहुत तेज था और उसके पास कुछ अजीबोगरीब हथियार थे जिनसे वो लोगों को बेहोश कर देता था। एलियन धीरे धीरे आईआईटी के मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पर वाइस चांसलर का ऑफिस था। एलियन शायद वाइस चांसलर से मिलना चाहता था, लेकिन वाइस चांसलर अपनी जान बचाकर कहीं छुप गए थे। एलियन ने मेन बिल्डिंग में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसने दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी और फर्नीचर को तहस नहस कर दिया। उसने कंप्यूटर और लैब के उपकरण भी तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज की तलाश कर रहा हो। प्रकरण 4। डॉक्टर अरविंद का सामना। जब एलियन मेन बिल्डिंग में तोड़फोड़ कर रहा था, तब डॉक्टर अरविंद और उनके कुछ सहयोगी एक गुप्त लैब में छुप गए थे। वो एलियन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एलियन के वीडियो और तस्वीरें देखी और उसके हथियारों का विश्लेषण किया। डॉक्टर अरविंद को समझ में आ गया कि एलियन बहुत शक्तिशाली है और उसे हराना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वो एलियन का सामना करेंगे और आईआईटी को बचाएंगे। डॉक्टर अरविंद और उनके सहयोगी कुछ हथियार और उपकरण लेकर लैब से बाहर निकले। उन्होंने एलियन को मेन बिल्डिंग में ढूंढ निकाला। एलियन अभी भी कुछ फाइलों को देख रहा था। शायद वो किसी खास जानकारी की तलाश में था। डॉक्टर अरविंद ने एलियन से बात करने की कोशिश की। उन्होंने एलियन से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है और वो क्या चाहता है, लेकिन एलियन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ डॉक्टर अरविंद को एक अजीब सी निगाह से देखा और फिर उन पर हमला कर दिया। प्रकरण 5। युद्ध की शुरुआत। डॉक्टर अरविंद और उनके सहयोगियों ने एलियन का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन एलियन बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने हथियारों से उन पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया, लेकिन डॉक्टर अरविंद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर एलियन पर हमला किया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। एलियन ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया और डॉक्टर अरविंद ने अपने सारे ज्ञान और अनुभव का। युद्ध में आईआईटी की इमारतें हिल गईं और चारों तरफ धूल और धुआं फैल गया। आखिरकार डॉक्टर अरविंद ने एलियन को हरा दिया। उन्होंने एक खास उपकरण का इस्तेमाल करके एलियन को बेहोश कर दिया। एलियन जमीन पर गिर गया और उसकी रोशनी बंद हो गई। प्रकरण 6। एलियन का रहस्य। एलियन के बेहोश होने के बाद डॉक्टर अरविंद और उनके सहयोगियों ने उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाया। उन्होंने एलियन के शरीर और उसके उपकरणों का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि एलियन एक बहुत ही उन्नत सभ्यता से आया है। वो लोग इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उन्हें ये भी पता चला कि एलियन पृथ्वी पर एक खास चीज की तलाश में आया था। ये चीज एक प्राचीन आर्टिफैक्ट था
जो आईआईटी बॉम्बे के पास कहीं छुपा हुआ था। एलियन का मानना था कि इस आर्टिफैक्ट में अपार शक्ति है और अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर अरविंद को समझ में आ गया कि एलियन का इरादा बुरा नहीं था, वो सिर्फ उस आर्टिफैक्ट को गलत हाथों में पड़ने से रोकना चाहता था। उन्होंने फैसला किया कि वो एलियन की मदद करेंगे और उस आर्टिफैक्ट को ढूंढकर उसे सुरक्षित जगह पर रखेंगे। प्रकरण 7, खजाने की खोज। डॉक्टर अरविंद और उनके सहयोगियों ने एलियन के साथ मिलकर उस आर्टिफैक्ट की तलाश शुरू कर दी। उन्हें पता था कि ये आर्टिफैक्ट आईआईटी बॉम्बे के आसपास के किसी प्राचीन मंदिर में छुपा हुआ है। उन्होंने मंदिरों की खोज शुरू कर दी। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। ये मंदिर बहुत पुराना था और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। डॉक्टर अरविंद और उनके सहयोगियों ने मंदिर में प्रवेश किया और आर्टिफैक्ट की तलाश शुरू कर दी। उन्हें मंदिर के अंदर एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में एक पत्थर का पेडेस्टल था और उस पर एक चमकदार आर्टिफैक्ट रखा हुआ था। ये वही आर्टिफैक्ट था जिसकी एलियन तलाश कर रहा था। प्रकरण 8, वापसी। डॉक्टर अरविंद और उनके सहयोगियों ने आर्टिफैक्ट को पेडेस्टल से उठाया। आर्टिफैक्ट को छूते ही एक अजीब सी रोशनी निकली और चारों तरफ का माहौल बदल गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। उन्हें एलियन की आवाज सुनाई दी। एलियन ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वो अब अपने ग्रह पर लौट सकता है। उसने कहा कि वो इंसानों का दोस्त बनकर रहेगा और भविष्य में उनसे संपर्क करेगा। एलियन का यान वापस आया और वो आर्टिफैक्ट को लेकर उसमें सवार हो गया। यान धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठा और फिर गायब हो गया। आईआईटी बॉम्बे के छात्र और प्रोफेसर सब अपनी छतों और बालकनियों से इस अद्भुत नजारे को देख रहे थे। प्रकरण 9, नई शुरुआत। एलियन के जाने के बाद आईआईटी बॉम्बे में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में एक अजीब सी शांति और खुशी थी। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना किया है और वो सब मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकले हैं। डॉक्टर अरविंद को एक हीरो के रूप में देखा जाने लगा। उन्हें कई पुरस्कार मिले और उन्हें देश विदेश से सम्मान मिला, लेकिन डॉक्टर अरविंद ने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा छात्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते रहे। आईआईटी बॉम्बे एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ा। छात्र और प्रोफेसर सब मिलकर देश और दुनिया के लिए कुछ बेहतर करने में जुट गए। उन्हें पता था कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे।